Good evening, friends. Once again, we gather here. Today's our topic is how to write an essay in हिंदी. दोस्तों, हिंदी में ऐसे लिखते समय, निबंध लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको जानना है कि निबंध चीज़ है क्या. तो निबंध का अर्थ आप संधि विच्छेद करें तो निबंध, जिसका कोई बंधन ना हो, आप चाहे वैसे उसको लिख सकते हो. लेकिन मैं आज बताऊंगा कि उसको आप कैसे लिखो. तो उसको आप लिखने के लिए आपको पॉइंट्स ध्यान रखते हैं. पहला पॉइंट है कि उसकी रूपरेखा बना ले. रूपरेखा का मतलब है कि आप पहले मन में सोच ले कि आप उसमें आरंभ में क्या लिखना चाहते हो, मध्य में क्या लिखोगे और अंत में क्या लिखोगे. ये बात आप मन में ध्यान रखें. उसके बाद ये बात सोचने के बाद आपको निबंध लिखने के लिए उसकी भाषा सरल या स्पष्ट होनी चाहिए. उससे क्या होता है कि जो जांच करेगा उसके मन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा. उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि लेखन शुद्ध और त्रुटि रहित हो. आप जो लिखते हो लेखन शैली वो एकदम शुद्ध और त्रुटि रहित, भूल बिना होनी चाहिए. आप जब लिखोगे दो शब्द के बीच में योग्य जगह भी छोड़नी पड़ेगी आपको. और जो आप निबंध लिखते हो, ऐसे लिखते हो, उसमें रटा रटाया ना होकर आप मौलिक विषय वस्तु हो उसमें. कुछ लोग क्या करते हैं, स्कूल में जो टीचर्स लिखाते हैं हिंदी में ऐसे, वो रट के आ जाते हैं, वही लिख देते हैं. ऐसा करना ज़रूरी नहीं है. आप रटा रटाया ऐसे ना लिखो. आप अपने मन में मौलिक विषय वस्तु को लेकर आए और वही ऐसे आप लिखो. और निबंध अपने अनुभव पर आधारित होना चाहिए. मान लो आपको परीक्षा में पूछते हैं कि दिवाली या होली पे निबंध आया, तो आप रटा रटाया ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके साथ क्या हुआ, होली पे क्या हुआ, आपने क्या किया, दीपावली पे क्या हुआ, आपने क्या किया, सोसाइटी में क्या हुआ, समाज में क्या हो रहा है, यही विषय वस्तु आपको लिखनी है. रटने की उसमें आवश्यकता है ही नहीं. और एक बात और ध्यान में दो कि जो लिखते हो तथ्य की पुनरावृत्ति करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं मेरा ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा. ऐसी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए. तथ्यों को पुनरावृत्ति करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जो एक बार लिख दिए हो उसको दोबारा रिपीट ना करो. ये होने के बाद आपको शीर्षक और उपशीर्षक देना है और उसमें अंडरलाइन करना है. उसके बाद अंत में होने के बाद दोबारा उसको सब पढ़ ले. अगर आपको लगे कि उसमें आवश्यक सुधार करना है तो आप सुधार कर ले. बस आज के इस टॉपिक में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदी में ऐसे लिखे तो आप अपने मन में यह पॉइंट्स आवश्यक ध्यान में ले. थैंक यू.